हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज है हम लोग पहुंच चुके हैं डे 32 में, यानी 31 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखिए। टॉप 500 क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं नवोदय विद्यालय के पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं हम लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और पुरानी क्लासेस ज़रूर देखो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से आइडिया होता है कि एग्जाम में क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है, कैसे करना है। सारा आइडिया प्रीवियस एग्जाम से आता है, प्रीवियस पेपर से आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं आगे पहले क्वेश्चन के साथ, क्योंकि आपको पता है हम ज़्यादा बातचीत करते नहीं हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम बहुत प्रीशियस है। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है बेटा हमसे, अ मैन बॉट सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹15 और for 5 and sold them at the rate of ₹16 for 4. Calculate his profit percent. बहुत बारी क्वेश्चन आपको करा रखा है, आज फिर मैं कराऊंगा बहुत अच्छे से। एक व्यक्ति है, उसने ऑरेंजेस खरीदे बेटा 15 रुपए के 5 और उनको बेचा 16 रुपए का 4, तो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ ये आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो सेलिंग प्राइस चाहिए, आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए और आपको प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला चाहिए, जो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सिंपल सी बात, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो होता है बेटा एसपी माइनस सीपी। ठीक है ना, सबको पता होगा, कहीं ना कहीं तो पढ़ी रहे होगे ट्यूशन आप लोग नवोदय के लिए, है ना। तो देखो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो जब हम कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं बेटा, तो हम देखेंगे कि 15 रुपए में 5 उसने खरीदे, लेकिन बेच कितने में रहा है, वो बेच रहा है बेटा 16 रुपए के 4, है ना, 16 रुपए के 4। तो कभी भी अगर हमें कुछ ऐसी वैल्यू बतानी है जहां पे हमको प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो जितने जितने आर्टिकल का हमारे पास कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य है, उतने का ही हमारे पास विक्रय मूल्य होना चाहिए। आपको ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे 5 चीजों का क्रय मूल्य है और 4 चीजों का विक्रय मूल्य है, ऐसे कभी भी आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप कॉस्ट प्राइस को 15 और सेलिंग प्राइस को 16 मानोगे तो कभी भी काम नहीं होगा। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें इस वैल्यू को सेम करना है, मतलब जितने का हमारे पास कॉस्ट प्राइस है उतने का ही हमारे पास सेलिंग प्राइस होना चाहिए, यानी जितने का हमारे पास क्रय मूल्य है उतने का ही हमारे पास विक्रय मूल्य होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि 15 रुपए के 5 खरीदे और 16 रुपए के 4 बेचे, तो आप इसको बैलेंस कर लो, या तो आप एक का निकाल लो, सबसे सिंपल है। जैसे समझना ध्यान से कि 5 ऑरेंजेस का जो क्रय मूल्य है वो 15 है, तो बेटा एक ऑरेंज का क्रय मूल्य कितना होगा, 15/5, तो 5×3 = 15 यानी 3 रुपए। तो ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। सिमिलरली विक्रय मूल्य के लिए क्या है कि 4 ऑरेंजेस जो है 16 रुपए के हैं, तो एक ऑरेंजेस क्या होगा 16/4, यानी 4×16 यानी 4 रुपए का ये हो गया। ठीक है, 4 रुपए का हो गया, समझ में आया। यानी क्रय मूल्य 3 रुपए हो गया, विक्रय मूल्य 4 रुपए हो गया। तो बेटा फायदा कितने का हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज निकालना है तो रख देते हैं फॉर्मूले में, 1 रुपए बट्टा क्रय मूल्य 3 × 100, यानी आ जाएगा बेटा 100/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा 33 सही 1/3%, यानी ऑप्शन नंबर ए बेटा आपका आंसर होगा। समझ में आया। बस ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आपको प्रॉफिट लॉस निकालना हो, ध्यान रखिएगा जितने का आपके पास क्रय मूल्य है उतने का ही विक्रय मूल्य होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो पहले वो निकालो फिर आंसर निकालो, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ मैन बॉट अ पेयर ऑफ शू फॉर ₹200 एंड गेव ₹20 एट as sales tax. Calculate his profit if he sells the shoes for ₹300. देखिए बेटा ध्यान से, हिंदी में समझ लीजिए। एक व्यक्ति है जिसने 200 रुपए के एक पेयर जूते खरीदे, है ना, यानी एक जोड़ी जूते खरीदे और उसने 20 रुपए सेल टैक्स भी दिया। अब आपको फायदा प्रॉफिट निकालना है अगर उसने 300 रुपए में उसको बेच दिया। ठीक है, 300 रुपए में उसने बेचा, तो बेटा कॉस्ट वही है। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो ये तो रुपीज में निकालना है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो पहले हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे फिर कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस तो आपको यहाँ पे दे रखा है, कितना है सेलिंग प्राइस, 300 है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है आपका 200 रुपए का उसने खरीदा और 20 रुपए का उसने सेल टैक्स दिया, यानी 220 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, समझ में आया। प्रॉफिट आपको निकालना है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, यानी 300 माइनस 220, यानी ये हो जाएगा आपका, यानी आपका हो जाएगा 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपसे वो ये भी पूछ सकता था कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जो अभी मैंने इससे पुराने वाले क्वेश्चन में बताया, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यानी प्रॉफिट कितना है, 80 रुपए का प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस कितना है 220 है, गुणा 100।
तो 0 से 0 काट दिया, 4 दूनी 8, सॉरी 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी 400/11% का जो है प्रॉफिट हो रहा है। मेरे पीछे छुप गया होगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ये मैंने आपको एडिशनल बताया है, ये आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा है, आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अ मैन बोरोड अ सम ऑफ ₹1000 एंड आफ्टर 2 years he returned ₹1200. Calculate the rate of interest which he paid for the sum. बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, हिंदी वाले समझिएगा ध्यान से। एक व्यक्ति ने 1000 रुपए उधार लिए, 2 साल के बाद उसने 1200 रुपए लौटा दिए, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है जो ही पेड फॉर द सम। तो इंटरेस्ट आपको बताना है। तो ये आपका किसका क्वेश्चन है बेटा? साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी एस आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है, ये होता है। इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू हमें दी हुई है उनको हम निकाल लेते हैं। तो जितने उधार लिए होते हैं वो क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल होता है, नहीं मूलधन होता है 1000 रुपए। लौटाए कितने हैं? 1200 रुपए। तो 1200 रुपए अमाउंट हो गया टोटल, यानी मिश्रधन हो गया 1200 रुपए। तो बेटा एसआई कैसे निकालते हैं? एसआई निकालते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देते हैं। तो 200 रुपए आपका अमाउंट हो गया, वो प्रिंसिपल एसआई हो गया। ठीक है, टी यही समय आपको दे रखा है बेटा 2 वर्ष का, आपको रेट निकालना है, बस रख देते हैं फॉर्मूले में। तो एस आई इक्वस टू यानी 200 बराबर प्रिंसिपल यानी 1000 गुणा रेट आपको निकालना है गुणा टाइम आपको 2 दे रखा है बट्टा 100। 2 0 से 2 0 कट गए, आर को यहीं रहने दीजिए, बाकी दोनों को इधर लेके आ जाइए। तो 100 200 बट्टा 10 गुणा 2 बराबर आर, यानी 2 से कटा 2 1 कम 2 0 0, 0 से 0 कटा, यानी आर बराबर आ गया 10%। यानी ऑप्शन नंबर बी बेटा आपका आंसर होगा। आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मैं आपको करा चुका हूं, कोई भी प्रॉब्लम आपको होपफुली नहीं आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका, डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल आर 20 मीटर एंड 10 मीटर। हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 5 मीटर इज रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर एक फ्लोर पे हमको कुछ टाइल्स बिछानी है और नंबर ऑफ टाइल्स हमको निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? उस फ्लोर के डायमेंशन को डिवाइड कर देंगे उस एक टाइल के डायमेंशन के साथ। सिमिलरली एक दीवार हमको बनानी है, एक वॉल हमको बनानी है कुछ ईंटों से, तो कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वो जो दीवार है उस दीवार के डायमेंशन को डिवाइड कर देंगे उस एक ईंट के डायमेंशन के साथ। तो ये क्वेश्चन भी वही कह रहा है कि एक डायमेंशन रेक्टेंगल है, एक फ्लोर है रेक्टेंगुलर फ्लोर, उसका जो डायमेंशन है वो 20 मीटर गुणा 10 मीटर है बेटा, है ना? तो ऐसी कितनी स्क्वायर टाइल आएगी? जैसे स्क्वायर टाइल का, जैसे समझो, ऐसा समझना, ये आपका पूरा फ्लोर हो गया, ठीक है, और ये आपकी स्क्वायर टाइल हो गई। तो ये टाइल हमको बिछानी है, एक टाइल, दो टाइल, तीन टाइल, तो ऐसे कितनी टाइल आएंगी? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इस पूरे का डायमेंशन यानी 20 गुणा 10 आपको दे रखा है ना, और इसको डिवाइड करेंगे इस टाइल के एक के डायमेंशन से। तो यानी इसका एक साइड 5 मीटर है, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, यानी 5 गुणा 5 से। और ये करने से पहले इन सब की यूनिट सेम होनी चाहिए, है ना, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यूनिट तो यहाँ पे सेम ही है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो इसलिए मैंने कुछ चेंज नहीं किया, ऐसे ही डायरेक्टली रख दिया। काटना शुरू कर देते हैं। तो 5 दूनी 10 हो गया और 5 चौको 20 हो गया, यानी 4 दूनी 8 हो गया, यानी ऐसी 8 टाइलों की हमें जरूरत पड़ेगी उस फ्लोर को हमें बिछाने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में हमको यही करना है कि फ्लोर के डायमेंशन को यानी फ्लोर के एरिया को उस स्क्वायर के एक एक टाइल के एरिया से हमें डिवाइड करना है। क्वेश्चन है आपका, विच वे इज द लॉन्गेस्ट आइदर ए बी प्लस बी सी और थ्रू लेडर। हिंदी में अगर मैं बात करूं इसकी, तो हिंदी में हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने जो ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे जाने का दो तरीका है। आपको ए से लेके सी तक पहुंचना है, आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है आपके पास ये वाला कि ए से बी में गए और बी से सी में पहुंच गए। दूसरा रास्ता सीढ़ियों से आप चले गए, एक ये सीढ़ी सीढ़ी चढ़ चढ़ के चले गए। तो कौन सा रास्ता आपके लिए सबसे छोटा पड़ेगा, नहीं सबसे लंबा पड़ेगा, लॉन्गेस्ट यहाँ पे बोला गया है, तो कौन सा रास्ता लंबा पड़ेगा वो आपको बताना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये वन आपको दे रखे हैं, जो ए स्क्वायर है ये वन साइड का। तो सबसे पहले लंबा देख लेते हैं, ए प्लस बी सी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना है यहाँ से यहाँ तक पहुंचा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 14 यूनिट लगा इसको डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी में। अब हम लेडर चेक कर लेंगे। तो ए से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो भाई जब लेडर से जा रहा है यानी जब सीढ़ी से जा रहा है तो भी 14 ही यूनिट है,
यानी इसका मतलब चाहे सीढ़ियों से जाएं चाहे चल के जाएं, हमें जो है जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी, यानी दोनों ही कंडीशन में इक्वल रहेगी, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लिखा हुआ है, बोथ आर इक्वल। ठीक है, यानी दोनों ही इक्वल हैं, तो ये आपका आंसर होगा। तो होपफुली बेटा आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। छोटी छोटी वीडियोस के जरिए मैं अभी फिलहाल आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो क्लास का टाइम भी बढ़ेगा। आप निश्चिंत होकर अपनी नवोदय की तैयारी को जारी रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है, आप चाहते हैं कोई टॉपिक पढ़ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वो टॉपिक मैं स्पेशली आपको समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।